आपकी हाइट कितनी है? 1.5 फीट के 1.5 लगभग फीट। है। इस बीमारी में हल्का सा चोट लगने पे भी हड्डी टूट जाती है। जब जब मेरा एग्ज़ाम आता था तब कभी हाथ टूटा रहता था, कभी पैर टूटा रहता था, कभी कलेजे का बत्ती टूट जाता था, कभी चेहरे का हड्डी टूट जाता था। बॉडी में लगभग कितनी बार फ्रैक्चर हुआ होगा, टूटा अब होगा? तक मैं 1000 बार से ऊपर हो गया होगा। आपको बॉडी 1000 बार टूट हाँ, चुका है? 1000 बार से ज़्यादा टूटा है मेरा हड्डी। लाइफ है, ज़िंदगी है, जीना पड़ता है, रोते हैं, हंसते हैं, फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बस। हमने बात किया था तो बात करते करते इनसे जब मोहब्बत हो गया, जब प्यार हो जाता है तो ये नहीं लगता सामने वाला कैसा है क्या है। घर वाले डांटे नहीं कि कहाँ ये 1.5-2 फीट की लड़की को उठा लेके? ड्रीम कहाँ से आया एसडीएम बनने हाँ, ये ड्रीम मुझे तब आया था। का? आपकी हाइट लगभग 1.5 फीट के आसपास। जी। और आपके पति की हाइट कितनी है? अभी हम देवरिया जिला के भाट पर रानी में मौजूद हैं और आज हम आपको एक ऐसी प्रेमी जोड़ी दिखाने जा रहे हैं जो लड़की लगभग 1.5 फीट की है और इनके जो पति हैं वो लगभग 5 से 6 फीट के हैं। इन दोनों को यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे को कांटेक्ट हुआ, प्यार हुआ और आज ये दोनों शादी कर लिए हैं और आज ये दोनों पति पत्नी के रूप में इतना खुशी से रहते हैं और पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नौकरी दिलवाने के लिए तमाम वो स्ट्रगल करते हैं और ये जो पत्नी है इनकी, ये जो है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेने का प्रयास कर रही हैं। अब शुरू से इनकी जीवनी कैसे रही, कैसे इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ, इन सभी मुद्दों पे बात किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सबल प्रवीण। सबल प्रवीण। सबल, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं। भागलपुर के। आपकी हाइट कितनी है? 1.5 फीट के 1.5 लगभग। फीट। तो 1.5 फीट की आपकी जब हाइट हुई तो आपको लगा कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? नहीं भैया, हमको तो कभी नहीं ऐसा लगा कि मेरा शादी होगा। ऐसा मतलब कभी बिल्कुल नहीं भी सोचे उम्मीद थे। नहीं नहीं था। नहीं, कभी उम्मीद में नहीं रखे थे कि मेरी शादी होगी, क्योंकि देखिए हम अपना इसलिए स्टडी पे ज़्यादा फोकस किए हुए थे कि हमको कुछ करके अपनी लाइफ को सेटल करना है और अपने माँ बाप का सहारा बनना है और गौ समाज के लिए कुछ ऐसा संदेश दे जो कि ऐसा ना सोचे कि ऐसे लोगों ऐसे स्थिति में रहने के बावजूद कोई काम नहीं कर सकते, कुछ दुनिया को खुशी नहीं दे सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब आप अपने फैमिली के लिए पढ़ाई लिखाई करने का सोच लिया था। जी। तो इस स्थिति में पढ़ाई लिखाई करना टफ नहीं होता होगा? देखिए भैया, जब हम 20 दिन के थे तब से ये मेरी बीमारी स्टार्ट हुई है। इस बीमारी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। इस बीमारी में हल्का सा चोट लगने पे भी हड्डी टूट जाती है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा इस लाइफ में, क्योंकि जब जब मेरा एग्ज़ाम आता था तब कभी हाथ टूटा रहता था, कभी पैर टूटा रहता था, कभी कलेजे का बत्ती टूट जाता था, कभी चेहरे का हड्डी टूट जाता था। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए, तब भी हम अपनी स्टडी को मतलब कंटिन्यू रखे। उसके बाद मतलब आज हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया। एक बार 3 नंबर से रह गया, एक बार 1 नंबर से रह गया। अच्छा, पीसीएस की तैयारी। जी। तो आप ग्रेजुएट करके पीसीएस की तैयारी करके क्या बनना चाहती हैं? अधिकारी बनना चाहती हैं? जी, हम एसडीएम का मेरा ड्रीम है। हम एसडीएम बनना चाहते हैं और बाकी तो इस पे मतलब रैंक पे निर्धारित किया जाता है कि क्या बनेंगे। तो सबल, अब ये बताइए कि आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट करते थे जब शादी नहीं हुआ था तो? मेरा फैमिली वाला इतना सपोर्ट किया तभी तो हम इतना दूर तक आए। मेरी शादी जब हुई है तब मेरी पढ़ाई कंप्लीट पहले हो चुकी थी। अच्छा, मतलब शादी से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हमने एक बार एग्ज़ाम भी दे चुकी थी। दूसरी बार शादी मतलब जब शादी हुआ तब दूसरा एग्ज़ाम दिए थे हम। तो उस समय एग्जाम देने जाने में तो कठिनाई नहीं होती थी? मम्मी पापा लेके जाते थे? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जब भी मतलब एग्ज़ाम आता है तब मेरे पापा को 4 व्हीलर मतलब रिजर्व करके जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा स्थिति ऐसा कि हल्का सा चोट लगने पे भी हड्डी टूट जाता है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधा के साथ लिया जाया जाता था। जब बॉडी में लगभग कितनी बार फ्रैक्चर हुआ होगा, टूटा अब तक मैं 1000 बार से ऊपर हो गया होगा। आपको बॉडी 1000 बार टूट हाँ, चुका है? 1000 बार से ज़्यादा टूटा है मेरा हड्डी। फिर संभाल कैसे पाते, कैसे रहते क्या हैं? करते, लाइफ है, ज़िंदगी है, जीना पड़ता है, रोते हैं, हंसते हैं, फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बस यही। अब ये बताइए, आम इंसान को देख करके आपको बुरा नहीं लगता है कि आपके साथ भगवान ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं भैया, देखिए भगवान से तो किसी को नाराज़गी नहीं होती है, मुझे भी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि मेरा हड्डी टूटना बंद हो जाए बस, उसके बाद हम ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन जब जो नसीब में लिखा है वो तो हो के रहेगा, बाकी ऊपर वाला है। अच्छा, इनके पति हमारे साथ हैं, नौशाद जी। नौशाद नाम है आपका? जी, नौशाद अली। क्या करते थे पहले? इनसे सबल से मिलने से पहले क्या करते थे? मैं सऊदी अरब में काम करता था। विदेश रहते थे? जी, विदेश। तो विदेश में रहते रहते अचानक सबल से कैसे कांटेक्ट हो गया जैसे आपका? इनका वीडियो देख रहे थे
तो यूट्यूब चला रहे थे, इनका वीडियो आया था तो इनका वीडियो देखें और इनका नंबर था कमेंट में, तो इनको कॉल किए, इनके बारे में पूछे कि आपको क्या परेशानी, कैसे क्या होता है, वो सब बताएं। उसके बाद हम लोग 6-7 महीना तक दोस्ती से बात किए। उसके बाद इनके शादी के लिए हमने बोला हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये बोली नहीं, शादी हम नहीं करेंगे, मेरा शादी कैसे होगा, हम तो ऐसे हैं, मेरा घर वाला नहीं बोलेगा ना आपके घर वाला मानेगा। तो हम बोला कि हम घर वाले को हम मना लेंगे और आपके मम्मी पापा को भी मना लेंगे। तो इनके पापा से बात किए, बताया सारा बात। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, अपने पापा का नंबर दो, हम बात करते हैं। लेकिन इस लड़की से ही क्यों? आप स्वस्थ हैं, 5-6 फीट के अच्छे खासे हैं, विदेश में 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमाते भी होंगे, तो आप स्वस्थ लड़की से, सुंदर लड़की से कर सकते थे ना? हाँ, वो तो कर ही सकते थे, लेकिन हमने बात किया था तो बात करते करते इनसे जब मोहब्बत हो गया, जब प्यार हो जाता है तो ये नहीं लगता सामने वाला कैसा है क्या है। तो इनसे प्यार हो गया तो फिर हमने शादी करने के लिए ठान लिया कि हम शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। तो मतलब वीडियो में इतना ज़्यादा पसंद आ गई थी ये? जी। सही बात है, मतलब इतना पसंद आ गई थी आप? हाँ, मेरा इनको पता नहीं क्यों मेरे व्यवहार पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है और फैमिली बैकग्राउंड भी मेरी काफ़ी अच्छी है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब किस तरीके का बता देते हैं आप लोग को। मतलब मुझे जब इतना दूर तक पढ़ा लिखा के लाया तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, इसलिए कि ऐसे बच्चों को बहुत सारी फैमिली इग्नोर कर देती है और उसको कोई लाइक का नहीं बनाता है। लेकिन हम अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे कि जब भी ये वीडियो अगर उसके पास भी जाए देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। आज मम्मी पापा से आपको बात होता है? हाँ, होता है। तो शादी आप दोनों का घर की मर्जी से हुआ है कि नहीं, मेरे फैमिली की मर्जी से और इनकी फैमिली की मर्जी से शादी हुआ है। तो आप लोग अभी कहाँ पे रहते, किराए के मकान में कि अपने ससुराल में आप रहती हैं? नहीं, जब मैं आई थी तो 15-20 दिन तक अपने ससुराल में रही। वहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत होता था वॉशरूम वगैरह का, तो हमने बोला कि एक रूम के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, तो ये अभी रेंट पे हम रहते हैं यहाँ पे। और मेरी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ पे मिलने के लिए, इनके फैमिली से। आपके ससुराल के लोग भी आते हैं? हाँ, आते हैं यहाँ मिलने के लिए। तो नौशाद, आप तो पहले अच्छा खासा कमाते थे, अब शादी करके फंस गए, अब कमा नहीं पाते होंगे? नहीं, अभी तो यहाँ काम हम नहीं करते हैं। और जैसे सिलीगुड़ी में शादी किए थे तो वहाँ पे अपना दुकान चलाते थे वहाँ पे। कब अभी यहाँ 1 महीना हो गया आए हुए, 2 महीना हो गया। वही 1-2 महीना हुआ तो आए हुए। तो यहाँ अभी कुछ सोच रहे दुकान वकान करने के लिए। मतलब कोई बिजनेस करें? जी, तब ये बताइए, आपके परिवार की मर्जी से शादी हुई? हाँ, मेरा परिवार की मर्जी से हुआ। तो घर वाले डांटे नहीं कि कहाँ ये 1.5-2 फीट की लड़की को उठा लेके आए? नहीं, घर वाले नहीं डांटे। जब वो बोले जब लड़का ही रखने का राजी है तो हम लोग क्या करेंगे उसमें। तो एक बात बताइए, तो शादी घर से बारात वारात के साथ कैसे हुआ? नहीं, बारात नहीं गया था। बारात तो सिलीगुड़ी यहाँ बहुत दूर पड़ता है, वहाँ पे। तो आप कहाँ रहते थे और ये कहाँ रहती थी? ये तो सिलीगुड़ी में रहते थे, हम विदेश में रहते थे। अच्छा। जी, तो तो विदेश कैसे शादी कैसे हुआ आप दोनों का? तो विदेश से हम फिर इनके घर, उनके पापा से बात हुआ ना, तो वो बोले कि ठीक है, अभी तो तुम मोबाइल में देखो, सामने से आकर देख लेना। सामने से आना, देखना, समझना कि करोगे कि नहीं करोगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगा। पहले सामने से आकर देखो तो अभी कोई बात होगा। तो हम विदेश से गए तो इनके घर गए, वहाँ से डायरेक्ट इनके घर। हाँ, क्या बात है। अच्छा। इनके घर गए, इनके पापा आए एयरपोर्ट पे हमको लेने के लिए, फिर हमको लेकर आए घर पे। फिर इनसे बात हुआ, फिर उन्होंने बैठा कर हमको बोला कि देखो बेटा, ये ज़िंदगी का बात है, तुमको ज़बरदस्ती नहीं है कि आए हो तो तुमको पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। तो 10 दिन 15 दिन जितना दिन का टाइम चाहिए तुम ले लो, पहले सोचो समझो, उसके बाद ही जवाब देना हाँ या ना। नहीं तो नहीं करोगे तो ठीक है, तुमको ले जाकर हम घर पहुंचा देंगे, तुम्हारे घर तक ले जाकर छोड़ देंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुमको शादी ये कर ही जाना आए हो। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली में बताए थे कि मम्मी हम इस लड़की से बात करते हैं, शादी करना है? हाँ, वो तो पहले बता दिए थे। अभी फोटो दिखाए थे? मेरी बात होती थी, मतलब फैमिली वाले। सासू माँ से बात? हाँ, सासू माँ से ही बात होती थी, इनके पापा से बात होती थी और फिर इनके बहन लोग से बात होती थी, मतलब पूरी फैमिली से मेरी बात होती थी। तो फोटो वगैरह आपका देखे थे? फोटो वगैरह सब गया था, मतलब हम इनको भेजे थे तो ये भेजे थे घर। इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था लो आपको?
देखिए एक्सेप्ट तो जब ये राजी थे तो एक्सेप्ट उनको बनता है करने के लिए, यही बात थी और कोई बात नहीं है। अब ये कैसे मनाए फैमिली को तो अभी इन्हीं को पता है। अच्छा, आपको इतना आसानी से नौशाद के ऊपर विश्वास हो गया? देखिए हम लोग को तो पहली बात कि जब ये शादी के लिए बोले थे तो हम इस बात को इग्नोर कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे बच्चों का जो लाइफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा होता है। तो हम पहले इनको बोले कि देखिए हम शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा माँ बाप हमको बहुत प्यार से पाला है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम अपने घर के सबसे बड़ी बेटी है और मुझे भाई नहीं है, हम 6 बहन है सिर्फ। तो मेरे पापा बहुत प्यार से हमको पाला है, वो नहीं चाहता कि मेरे लाइफ में कभी कुछ मतलब दुखी का सामना करना पड़े। तो इसलिए हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि उनके दिल पे ठेस पहुँचे। तो हम बोले कि आप मेरी फैमिली अगर तैयार हो जाएगी तब हम तैयार होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तब मेरे पापा बोले कि ठीक है बेटा, जब वो आके जब तुमको एक्सेप्ट कर लेगा तब हम मानेंगे कि हाँ उसको सच्चा प्यार है। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये बाद में चल के कहीं धोखा दे जाए आपको? जब मेरी शादी की बात हुई थी तो शादी के भी 1 साल तक शादी मेरा लगा रहा कि इनसे शादी होगा, सबको पता था। तो उसके बाद में हमने इसको 1 साल तक यही बात बोला था कि आप अभी भी टाइम है, अभी भी सोच सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमको पता था कि जो ये करेंगे तो इन पे ज़्यादा हमको ये होना चाहिए ना, हम अपने ऊपर से क्यों करें, क्योंकि हमको तो पता है कि हम ऐसे हैं तो मेरे लाइफ आगे चल के कहीं ख़राब भी हो सकता है। बस यही बात है। बहुत लोग तो ऐसा बोला कि छोड़ देगा, बोला देखो अच्छा लोग को भी तो छोड़ देता है ना, अच्छे लोगों को भी तो। बाद में चल के हम बोझ लगने लगे तो नहीं, मुझे इतना पता है कि हम मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपने लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, और मुझे इतना पता है। और अगर छोड़ेंगे तो इनका ही लॉस है, तो यही बात बोलेंगे। मतलब धमकी तो नहीं दे रही है? नहीं, धमकी की बात नहीं, इनका ही लॉस है। इसलिए लॉस है कि अभी देखिए मान के चलिए अभी पूरा न्यूज़ में पूरा मेरा वीडियो छिड़ गया है, ठीक है, छिड़ गया। अगर हमारे साथ अन्याय होगा गलत तरीके से तो लोग इनको किस नज़र से देखेंगे, ये सोचिए। बिल्कुल सही बात है। तो इनकी ही लाइफ खराब होगी, मेरी नहीं होगी। नौशाद, आप इनको लाने के बाद क्या सब दिक्कतें का सामना करना पड़ता है अभी यहाँ पे आने के बाद? अभी तो यहाँ आने के बाद से बहुत जैसे काम धाम नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत कहीं इनको घूमने का मन हुआ, हाँ, कहीं रूम से बाहर जाने का कैसे होता है मैनेज? रूम से बाहर के नहीं जाती हैं ये, कभी घूमना होता है तो गाड़ी बुलाते हैं, जैसे ई रिक्शा जब चल रहा है वो गोद में उठा कर लेकर जाएंगे। मतलब ये पैदल चल भी नहीं सकते? नहीं, गोद में उठा कर लेकर जाते हैं, वहाँ से गाड़ी पर बैठा कर ही कहीं लेकर जाते हैं इनको घुमाने के लिए। बिल्कुल। आपका हाइट कितना है शबल? 2 फीट से कुछ कम है, 1.5 फीट 2 फीट के बीच। 1.5-2 फीट का? हाँ। यानी देखिए 1.5 फीट की हाँ, लड़की और लड़का? हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि जैसे मान के चलिए अभी हम यहाँ पे आए हैं तो मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, क्योंकि डाउन इसलिए है कि मेरी फैमिली में बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा है लेकिन इनकम सोर्स जो होता है वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक, क्योंकि मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं और ये शादी जब की है तो इनको कुछ मिला भी नहीं है ससुराल के तरफ से कि इनका कुछ मतलब अच्छा है आगे चल के ये कुछ कर सके। तो इसलिए अभी हम लोग जब तक जितना स्ट्रगल कर रहे हैं वही लाइफ में चेंजिंग हो सकता है, बाकी किसी चीज़ का हम लोग को सपोर्ट कहीं से मिला नहीं है। इतना न्यूज़ भी चला है तो हम लोग को कोई कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो आपको एक बात बताइए, आप हैंडीकैप कैटेगरी में आती हैं? जी। तो हैंडीकैप की तरफ से आपको कुछ सहायता नहीं, राशि? कुछ भी सहायता अब तक में हमको नहीं बिहार सरकार से मिला ना यूपी सरकार से मिला है। वही अब मांग करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि देखिए हम तो उस लायक नहीं कि ना ये हमको छोड़ के जा सकते हैं कि आपके पास जाके कोई पेपर जमा करे, क्योंकि अगर हमको वॉशरूम भी लगेगा तो इनका ज़रूरत पड़ेगा, तो ये घर से बाहर कैसे निकलेंगे और हम लोग का ज़िंदगी कैसे चलेगा। तो अगर कुछ भी हम लोग को इनकम होता तो हम लोग कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर बिजनेस हो जाता, क्योंकि देखिए हेल्प आपको कब तक कोई करेगा, 1 बार करेगा 2 बार करेगा, प्रतिदिन तो नहीं करेगा ना। तो हम लोग नहीं चाहते किसी पर डिपेंड रहे, हम लोग खुद का मेहनत करना चाहते हैं। कैसे मैनेज होता है आपको? अभी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बेइंतहा, क्या बताएं आपको। कहीं कहीं से कभी मम्मी भेज दी 500, कभी इनके घर वाले हेल्प कर दिए, कभी कहीं से इस तरीके का हो रहा है। तो उस तरीके का हेल्प से हमको सिर्फ खा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, पढ़ाई लिखाई अभी कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए कि हम सेल्फ स्टडी, जहाँ तक हम बोले थे कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मेरे पास ना ही तो लैपटॉप है, ना ही कुछ है जो कि हम कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं सही से, और ना ही मेरे पास गाड़ी है कि हम जाके कोचिंग कर सकते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही तो ज़्यादा। आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं करते? ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए भी तो परचेस करना पड़ता है ना, उसको भी खरीदना पड़ता उनको भी खरीदना पड़ता है, तो हम कहाँ से करेंगे बताइए। खाने का पैसे तो का पूरता दिक्कत है। नहीं है, नहीं खाने का तो पूर नहीं रहा, रूम रेंट का तो पूर नहीं रहा, तो हम ये सब चीज़ कैसे करेंगे। और मुझे ड्रीम है कि हमको एसडीएम बनना है, तो हम इस ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल, अगर यूट्यूब चैनल पे अगर मेरे जितने दर्शक आपके देख रहे हैं तो हमें अगर सपोर्ट करेंगे, सबल क्वीन चैनल मेरा है, और आप लिंक मेंशन कर दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और एक बात बताइए, ये ड्रीम कहाँ से आया एसडीएम बनने हाँ, ये ड्रीम मुझे तब आया था जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, और मुझे मेरे पापा बोले कि बेटा अब मेरे बस का नहीं है कि मैं तुम्हें अब आगे पढ़ा पाऊँ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे फ़ोन देख रही थी, देखते देखते अचानक से मतलब वीडियो, मतलब मोटिवेशनल वीडियो हमको देखने का काफ़ी शौक़ है शुरू से। हम देखते भी, उसी के आधार पे मेरा ये चैनल भी बना हुआ, मोटिवेशनल चैनल। तो मैं जब वीडियो देख रही थी शॉर्ट में, तो हमको काफ़ी अच्छा इसका मतलब जर्नी बहुत अच्छा लगता था कि मतलब ऐसे बनते हैं, इतना उसको इज्जत मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे, बस वही देख के हमको वो जुनून सवार हो गया, हमको यही बनना है। तो वहीं से मोटिवेशन। हाँ, वही से मोटिवेशन। तो आपकी हाइट लगभग 1.5 फीट के आसपास, जी, और आपके पति की हाइट कितनी है? 5 फीट होगा। तो 5 फीट के लड़के से 1.5 फीट की लड़की का शादी हुआ है। हाँ तो ये एक आश्चर्य नहीं लगता है आपको? हाँ, बहुत अनोखा स्टोरी है, क्या बोल सकते हैं। जब बहुत सारे समाज में अच्छे अच्छे शादी टूट जाते हैं, क्या लगता है ये सब सक्सेस चलेगा? देखिए, हम तो अपने तरफ से कोई गलती नहीं देंगे, और हमको जब पता है कि हम अगर कोई गलती करेंगे तो मेरे साथ कोई घटना हो सकता है, तो हम तो नहीं करेंगे। अब सामने वाला इंसान पे निर्भर करता है कि वो इस रिलेशन को कहाँ तक लेके जाते हैं। मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ कि देखिए, मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई आगे का लाइफ नहीं है, तो मुझे पता है मेरा लॉस नहीं है, लॉस इनका ही होगा। तो एक बात है, सेल्फ स्टडी के लिए आप इसी रूम में तैयारी जो भी है करते हैं? हाँ, जो भी करते हैं इसी रूम में करते हैं। मेरा नोट्स बुक वगैरह है, हम दिखा सकते हैं आपको, हैंड राइटिंग वगैरह अपना लिखाई। अच्छा, इस रूम से अगर बाहर जाना हो तो फिर गोद का सहारा हाँ, का? गोद का सहारा लेना पड़ता है। मेरे पास ना व्हील चेयर है ना कुछ है। हम चाहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी से हम मिले, जैसे मेरा शौक़ है, ड्रीम है कि हम शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं और सलमान खान से मिलना चाहते हैं। और एक टीचर है जो खान सर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनसे मिलना चाहते हैं। बिहार वाले खान जी, हेड राइटिंग तो काफ़ी खूबसूरत है आपका जी। ये मेरा इतना खूबसूरत हेड राइटिंग बहुत ही कई हजारों में एक लोगों का होता है। सच में अगर किसी चीज़ को लगन से किया जाए तो सारी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। हेड राइटिंग काफ़ी खूबसूरत है, इंग्लिश का हेड राइटिंग है। और ये सब तैयारी करके आपको लगता है कि आप फ्यूचर आपका कामयाब है? यस, हमको लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकता है, वो कोई ले नहीं सकता है। बिल्कुल, इनकी बातें सही है। और दूसरे लोग जो होते हैं किसी ना किसी अभाव में छोड़ देते हैं पढ़ाई, देखिए, मैं तो उनके लिए क्या सही? भैया, हम तो यही बात बोलेंगे कि लाइफ में जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल है, तब तक कठिनाई आती रहेगी। और आप सोच सकते हैं कि हमसे सीखिए आप लोग कि हम दर्द में तड़पते हैं हर रोज़, हर रात, हर दिन। और इस जगह पे हम सोते हैं तो हमको गद्दे पे सोने का आदत है, लेकिन हम इस पे सो रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्ट्रगल से ही गुजर रहे हैं। तो आप लोग बस ये सोचिए कि मन में जुनून हो और काम करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए, फल कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है? फिर से पूछेंगे। नाइंसाफ़ी मतलब गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है? नहीं, हम भगवान से नाराज संतुष्ट है आप अपने जीवन से? हाँ, संतुष्ट है। हम बस हम ये सोचते हैं जो हो रहा है वो लाइफ में अच्छे के लिए दूसरों हो को रहा है। देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि गलती हुआ? नहीं, हमको दूसरों को देख के ऐसा नहीं लगता, बस खाली ये लगता है कि हम उस लायक बन जाए जो कि दूसरे के बराबर में चले, बस। कोई अर्जेंट काम आ जाए, नौशाद बाहर चले जाएं तो फिर कैसे? हाँ, अर्जेंट ऐसा काम आ गया। कल मेरी सासू माँ का बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो इन्होंने मतलब कल 12:30 बजे रात को आया, मैं अकेला इस रूम में पड़े थे, तो बहुत डर लग रहा था, लाइट भी भाग गया, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बार बार ही कॉल कर करके पूछ रहे थे, तुम ठीक तो, तुम ठीक तो? हमला हाँ, हम ठीक है। अब उस कंडीशन में इनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा थी। और हम ये बोलना चाहेंगे कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर हम लोग का ससुराल स्ट्रॉन्ग होता तो आज हम लोग को ये दिन देखना नहीं पड़ता, बहुत अच्छे से हम लोग लाइफ गुजार सकते थे।
लेकिन यही प्रॉब्लम है आगे, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि आप ससुराल में हैं तो आपको क्यों नहीं हेल्प मिल रहा है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो हैं अच्छे, बट उनके पास सोर्स होना चाहिए ना आगे बढ़ाने के लिए भी, और ये सबसे बड़े हैं घर में, इन्हीं पे पूरा घर डिपेंड है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। नौशाद जी, आप थोड़ा खड़ा हुई। अब ये हम दोनों खड़े होते हैं, ये हमारे साथ नौशाद जी हैं। नीचे देखेंगे तो ये इनकी पत्नी सबल जी हैं। सबल की हाइट वही जो आपके सामने हाइट दिख रही है, जैसी स्थिति में है सेम वही स्थिति है। और हमारे साथ जो सबल के पति हैं नौशाद जी, ये इनकी हाइट, हम दोनों लगभग एक हाइट के हैं, और इनकी पत्नी एकदम मतलब 1.5 पौने 2 फीट की हैं। तो एक 1.5 फीट की लड़की का शादी लगभग 6 फीट के लड़के से हुआ, अपने आप में बहुत आश्चर्य वाला चीज़ है ये। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन सभी चीज़ों से लोगों को समझना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि भाई साहब चाहे कोई भी स्थिति हो, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी आगे जा सकते हैं। बाकी इन दोनों की प्रेम कहानी, इन दोनों की स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।